अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसका टाइटल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के क्या मकासद हैं? नंबर 1 डाटा इंटीग्रेशन, नंबर 2 डाटा इंटीग्रिटी, नंबर 3 इज़ द डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंटीग्रेशन जो टर्मिनोलॉजी, इट मीन्स दैट हाउ टू कंबाइन द रेलिवेंट डाटा इनटू अ सिंगल फाइल। जो भी हमारा डाटा होता है फाइल सिस्टम के अंदर, वो डिफरेंट फाइल्स में स्कैटर्ड होता है, सेपरेट फाइल्स में स्टोर होता है। जैसे स्टूडेंट के डाटा को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट फ़ाइल बनी हुई होगी, टीचर्स के लिए अलग से बनी होती है, और स्टूडेंट्स में भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे क्लासिफिकेशन होती है, क्लास फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, तो सेपरेट इनकी फ़ाइल्स बनी हुई हैं। फिर इसके अंदर फर्स्ट ईयर में जाएँ तो मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आर्ट्स और आईसीएस के ग्रुप सेपरेट होते हैं। तो इन सारी फाइल्स को जो इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, कंबाइन करना, डाटा इंटीग्रेशन कहलाता है। इट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है डाटा इंटीग्रेशन का, टू स्टोर data in independent files. An important objective of database is to solve this problem. database का एक सबसे बड़ा मकसद है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, जबकि डाटा हमारे पास स्कैटर्ड फाइल्स में, डिफरेंट फाइल्स में अवेलेबल है, और उसको कंबाइन करना। डाटा इन database may be located at different computers physically, but it is connected through data communication links. In this way data appears centralized logically. यानी अगर सपोज डाटा हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है, तो उसको हम कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए से, नेटवर्किंग के ज़रिए से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। यानी फ़िज़िकली वो डिफरेंट लोकेशंस पे होगा, लेकिन लॉजिकली हम उनको लिंक करके जो है वो सेंट्रलाइज शो करेंगे। डाटा अपेयर सेंट्रलाइज लॉजिकली हमें नज़र आएगा, तो इस तरीके से हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी, मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना कि वो वाकई ही ठीक है, एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई गलती, कोई मिस्टेक की गुंजाइश तो नहीं है। तो उसके लिए डाटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। इंटीग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। दी रूल्स एक्ट लाइक a check on the incoming data. Enforcing data ensures the data quality of data in the database. DBMS provides several methods to enforce integrity of the data in the database. For example, an integrity rule can make sure the same employee ID is not assigned in to multiple employees, कि एक ही ID जो है वो multiple employees को assign नहीं किया जा सकता। एक इस तरीके से हम इंटीग्रिटी को अप्लाई करते हैं। जैसे हम नादरा में जाएं तो एक पर्सन को जो आईडी कार्ड का नंबर असाइन हो गया, वो आइंदा कभी भी किसी पाकिस्तानी को असाइन नहीं हो सकता। उनके सॉफ्टवेयर ने इस चीज़ को इंश्योर किया हुआ है, उस पर ये इंटीग्रिटी अप्लाई की हुई है। थर्ड वन इज़ अ डाटा इंडिपेंडेंस, प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंट, मीन्स दैट डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्राम ईच अदर। के एप्लीकेशंस और डाटा जो वो उससे सेपरेट होते हैं। यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यानी हम अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर्स को, ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज किए बगैर। क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो डेवलप किया गया है, उसको आम यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और द यूज़र जो है वो उन प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई कर सकता है डाटा को रीऑर्गेनाइज़ किए बगैर। यानी कि सॉफ्टवेयर के दरमियान और हमारे डाटा के दरमियान इंडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ डिफाइन डाटाबेस मॉडल एंड इट्स टाइप्स। डाटाबेस मॉडल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको फॉलो किया जाता है। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके डाटाबेस को बनाते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डाटाबेस ऑर्गेनाइजेस डाटा इज़ कॉल्ड डाटा मॉडल। वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए डाटाबेस को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, दे आर कॉल्ड डाटाबेस मॉडल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल्स। फर्स्ट वन इज़ द hierarchical model, second one is the network model and third one is the relational model. इसमें जो थर्ड टाइप है रिलेशनल मॉडल की, इसको हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। hierarchical मीन जस्ट लाइक अ ट्री, इसमें जो है वो हमारे पास एक
रूट नोड होगा हमारे पास एक hierarchical model arranges records in hierarchy like an organizational chart. हायरार्की मीन जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे टॉपेस्ट जो हमारी एंटिटी 1 है हमारा रूट नोड है, इसके अंडर हमारे पास एंट्री नंबर 2 है और एंट्री नंबर 3 है, और 2 के अंदर भी 4 एंड 5 है। तो जैसे हमारे पास एक ट्री होती है और उसमें एक रूट नोड होता है और उसके बाद उसके सब ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स होते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंटी मीन्स कि उस एंटी में उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टोर होंगे। This model arranges records in hierarchy like an organizational chart. Each record type in this model is called node or segment. A node represents a particular entity. Topmost is called root. Each node is a subordinate of the node that is at the next higher level. Higher level node is called parent and the lower level is called child. A parent node can have one or many child nodes. A child node can have only one parent node. This kind of structure is often called inverted tree. Second category is called network model. Network model is similar to the hierarchical model. The difference is that child node can have more than one parent node. यानी यही बेसिक डिफरेंस है हायरार्किकल मॉडल में और नेटवर्क मॉडल में, कि नेटवर्क मॉडल में अ नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंट्री 1 हैज़ एंट्री 3 एंड एंट्री 4 हैज़ चाइल्ड नोड, ऑन द अदर हैंड एंट्री 5 हैज़ एंट्री 3 एंड एंट्री 4 एज पेरेंट नोड। तो इसमें जब किसी इसलिए ये जो नेटवर्क है ये मोर कम्प्लेक्स डायग्राम होती है इसकी, और इसको इम्प्लीमेंट करना जो है ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो थर्ड काइंड है हमारे पास वो रिलेशनल मॉडल, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल दैट इज़ यूज्ड नाउअडेज। इसको हम चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस करेंगे। रिलेशन मीन्स टेबल। द डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क डाटाबेस मॉडल। The relation model consists of simple relations just like a table. Table consists of rows and columns. A relation represents a particular entity. It is used to store information about the entity. The relationships are based on the data of the entities. The relationship between entities is represented by the following diagram. लेफ्ट साइड में हमारे पास एंटिटी 1, 2 एंड 3 है और राइट साइड में हमारे पास एंटिटी 4, 5 एंड 6 है। तो बाय यूजिंग एरो वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द entities.